ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। क्या होगा, इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर, न्यूमरोलॉजी, इसको आप आधार बहुत बार देखता हूं कि लोग सूर्य राशि को मानकर और फिर तारीख को मानकर और मेरे राशिफल को एज्यूम करने लगते हैं। तो हो सकता है कि कुछ बातें उसमें आपसे मैच कर जाएं, लेकिन वह सही नहीं है। आपको फाइनल निष्कर्ष तभी पहुंचे जब आप यह लग्न पर माने। दूसरी बात, इसी की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तभी यह अधिक प्रभावशाली होगा, अन्यथा यह प्रभावशाली नहीं होता। यह बेहद सामान्य आधार पर होता है और केवल सूर्य के, जैसे अब ये सूर्य मकर में जा रहा है, तो सूर्य के मकर राशि में जाने के प्रभाव को लेकर मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है दशा किसी और की चल रही हो, अंतर्दशा किसी और का चल रहा हो, तो उसमें यह बहुत प्रभावी नहीं होगा। अब सूर्य मकर राशि में आ रहा है, तो एक तो जो पूरे एक महीने से कोई शुभ कार्य हम नहीं कर रहे थे हम लोग, वो अब हम प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी गृह प्रवेश हो या नया दुकान खोलना हो, ऑफिस खोलना हो, कोई नया काम करना हो, कुछ भी, कोई भी शुभ कर्म अब आप कर सकते हैं। दूसरा, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार हम लोग मनाते हैं इसमें। और इस दिन तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करना, दान करना बड़ा लाभकारी होता है, तो यह करना चाहिए सभी के लिए। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ज्योतिष में आत्मा का कारक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाला है, प्रशासनिक क्षमता लिए हुए है, कुछ हद तक स्वार्थी भी है क्योंकि नियम सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक लोगों को बोलचाल की भाषा में स्वार्थी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनको अगर पानी चाहिए तो चाहिए, अगर उन्हें कोई काम करना है तो करना है। भावना से नहीं खेलते बल्कि दिमाग और सिस्टम के साथ खेलते हैं या उसको गवर्न करते हैं। राज्य का कारक है, मान सम्मान का कारक है, कर्म का कारक है। कर्म स्थान पर आएगा तो दसम भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर कर्म को भी प्रभावित करेगा। अब यदि कर्म को देखा जाए तो कर्म अकेला कभी नहीं होता। कर्म जो है वह हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी इच्छा, हमारे स्वार्थ, हमारी आवश्यकता से नियंत्रित होता है। कर्म कभी भी, कर्म अगर निराकार हो जाए, निराकरण हो जाए तो इतनी समस्या नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन कर्म के पीछे हमेशा कोई हमारी भावना, कोई न कोई कारण छुपा होता है। कारण है तभी कर्म है। और सूर्य इस समय आ रहा है शनि की राशि में, दसम भाव, कर्म के स्थान पर। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 10वां स्थान कर्म का स्थान है, राज्य स्थान है, मान सम्मान का स्थान है, पिता का स्थान है, पिता से संबंधित चीजों का स्थान है। तो यहां पर यह आ रहा है। शनि को पुराणों में सूर्य का पुत्र कहा गया है। पिता जब पुत्र के स्थान पर आता है तो कुछ वह उतना प्रसन्न नहीं रहता, बल्कि कहीं न कहीं उद्वेलित रहता है, क्योंकि पिता पुत्र के एक तरह से नियंत्रण में होगा या पुत्र के प्रभाव में होगा। तो उसका प्रभाव वर्तमान में देखा जाए तो जब मकर में सूर्य आएगा तो शनि से दृष्ट होगा, बृहस्पति से दृष्ट होगा, यानी कि कहीं न कहीं प्रजा का प्रभाव अधिक होगा। यदि देश काल की बात किया जाए तो इस समय राजा कुछ परेशान होगा और प्रजा प्रभावशाली होगी। प्रजा में उद्वेग बढ़ेगा, प्रजा अशांत होगी और प्रजा के कारण राजा भी परेशान होगा। तो इस तरह की स्थिति कुछ सूर्य बनाएगा। अब इसका क्या होगा आपके सभी राशियों पर प्रभाव, इसको एक एक करके देखते हैं। मेष वालों की सबसे पहले बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपका पंचम भाव का स्वामी है, जो अब दसम भाव में आ रहा है। पंचमेश का दसम भाव में आना शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस कारण आपके यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में यदि जो लोग हैं, मेष लग्न के जातक हैं और सूर्य से कहीं इस समय गवर्न हो रहे हैं, तो उनको कोई मान, पद या प्रतिष्ठा इस समय मिल सकता है। नए घर और वाहन का योग बहुत लोगों के लिए बन सकता है। आत्मबल को यह बढ़ाएगा आपके, कहीं न कहीं आय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आय में कहीं न कहीं कुछ कमी यह कर सकता है, इनकम में कुछ कमी कर सकता है, और या उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, तब जाके आय बढ़ेगी आपकी। इस समय धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वैसे ही सूर्य के ऊपर इस समय बृहस्पति और शनि का प्रभाव है, तो कहीं न कहीं कोई व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, उसकी आत्मा कहीं न कहीं जाएगी धर्म के प्रभाव में, कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी के प्रभाव में लोग जाएंगे इस समय। और संतान से इस समय आपको सुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो केवल इनकम को छोड़ दूं तो बाकी मामलों में यह बहुत अच्छा रहने वाला है मेष वालों के लिए।
वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके लिए सुख भाव का स्वामी है और योग कारक है सूर्य। यह आपके नवम भाव में आ रहा है, भाग्य स्थान पर आ रहा है। नवम भाव में आने के कारण अगर देखा जाए तो यह आपके पिता के प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या यह उत्पन्न कर सकता है, या बहुत से लोगों को अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस समय आपका पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, प्रभाव बहुत बढ़ेगा, काम करने की क्षमता खूब बढ़ी रहेगी और पराक्रम के बल पर भाग्योदय होगा। इस समय कार्य क्षमता भी खूब अच्छी रहेगी, काम भी खूब करेंगे, मेहनत भी खूब करेंगे और अंदर उत्साह बना रहेगा। इस समय शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, विरोधी जो लोग होंगे वो परास्त होंगे, लेकिन आपको षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना है। कहीं न कहीं आप जो है किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो आप अपने गुप्त जो शत्रु हैं उनसे आपको सावधान रहना है। मिथुन वालों की यदि बात करूं तो आपके लिए यह तीसरे स्थान का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है और बुध का मित्र है सूर्य, लग्नेश का आपके परम मित्र है। लेकिन यह आ रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यह परेशानी उत्पन्न करने वाला है। यहां पर आएगा तो पराक्रम भंग योग बनाएगा। पराक्रम भंग योग के से क्या प्रभाव पड़ता है कि आप किसी काम में बहुत मन नहीं लगेगा, पुरुषार्थ कहीं कम होता है, प्रयास कहीं कम हो जाता है, कुछ उद्विग्नता रहती है, कुछ एंजाइटी रहती है, कुछ स्ट्रेस रहता है, मन कहीं द्वंद्व भाव में, डुअल माइंडसेट हो जाता है इसमें, और जितना मेहनत आप करेंगे उसका उतना परिणाम आपको नहीं प्राप्त होता है। तो कहीं भौतिक जो सुख है, जीवन में जो भौतिक सुख संसाधन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है और उसको पाने में आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य के यहाँ होने से भाइयों और करीबी मित्रों से विवाद की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है और आपको चाहिए कि जो पालतू जानवर हैं, आपने जैसे किसी ने कुत्ते पाल रखे हैं, कुछ बिल्ली पालते हैं, कुछ गाय भैंस, जो भी पालतू जानवर यदि आप कोई रखे हुए हैं उससे आपको सावधान रहना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हानि का योग इस समय बन सकता है। और जो लोग, फिर कहूँगा, जो लोग भी हिडन लव में है, मतलब छुपा कर जो प्रेम कर रहे हैं इस समय, छुपे हुए प्रेमी हैं, मतलब जैसे जीवन साथी कोई और है, प्रेम कहीं और चल रहा है, या एक साथ 2 नाव पे 4 नाव पे सवार हैं बहुत से लोग, तो जो छुपे हुए प्रेम करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि इस समय आपका भेद खुल सकता है या उसको प्रसारित कर सकता है। वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है और कोर्ट कचहरी का कोई यदि मामला जिन लोगों का चल रहा है उनके लिए धन हानि का यह योग बनाएगा। अब बात करता हूं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके लिए द्वितीय भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का, और यह अब आपके आ रहा है सप्तम भाव। इसके कारण पारिवारिक सुख में यह वृद्धि करेगा, धन और सम्मान में वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति अच्छी होगी और पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा। पिता के कारण पैतृक संपत्ति यदि मिलने की संभावना है या पिता से सहयोग भी मिलेगा, और पैतृक संपत्ति यदि मिलने की संभावना है तो वह आपको प्राप्त होगी। इस समय जो लोग साझेदारी के काम में हैं उनको बहुत लाभ इस समय मिल सकता है, और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है वह इस समय निखरेगी, उसमें बहुत प्रभाव बढ़ेगा और उस कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपका सम्मान, आपका नाम, आपका कार्य हर जगह प्रसारित होगा। एक चीज के लिए है नकारात्मक यदि देखा जाए तो, और वह है वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में यह कुछ तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न करा सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सूर्य लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, और यह अपनी शत्रु राशि में आ रहा है, मकर की राशि में, और वो भी छठे भाव में। लग्नेश का छठे भाव में आना कहीं से शुभ नहीं है। यह आपके परिश्रम को बहुत अधिक बढ़ा देगा। बहुत परिश्रम के बाद इस समय आपको सफलता मिलेगी, जल्दी कोई काम इस समय बनेगा नहीं। उच्च अधिकारियों से तो बिल्कुल कुछ मामलों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कहीं ना कहीं यह बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकता है। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी, चाहत बहुत बढ़ जाएगी, अभिमान बहुत बढ़ जाएगा, अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन प्राप्ति कम होगी, रिटर्न कम मिलेगा। चाहत खूब होगी, मिलेगा कुछ नहीं। इसके कारण बहुत जो है अशांति हो सकती है, बहुत अधीरता हो सकती है मन के अंदर। यात्राओं में आपका समय बिना वजह नष्ट होगा, खराब होगा, आपका समय खराब होगा, यात्राओं से लाभ इस समय नहीं मिल पाएगा। और जो छुपे हुए शत्रु हैं, गुप्त शत्रुओं से आपको बेहद सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है आपके कार्य के स्थल पर या आपके बिजनेस में या आपके परिवार में, जिनका परिवार बड़ा है,
उनको गुप्त शत्रुओं से, पीछे जो जलने वाले लोग हैं उनसे कुछ हानि हो जाए तो उनसे आपको सतर्क रहना है। और हाँ, स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह सूर्य कहीं से भी अच्छा नहीं है। आपके अभिमान को बढ़ा देगा, उत्तेजना को बढ़ा देगा, एंजाइटी को बढ़ा देगा और मिलने कुछ भी नहीं देगा, जिसके कारण मन बहुत व्यग्र हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप सावधानी बरतें जब तक सूर्य यहाँ पर बना हुआ है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और अब आपके यह पंचम भाव में आ रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यह आपके एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है, उसमें कुछ बाधा, कुछ रुकावट यह उत्पन्न करेगा। तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जो हृदय रोगी हैं, जिनको दिल से संबंधित कोई समस्या है, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उनको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यह उसके लिए बहुत परेशान कर सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको बच्चा होने वाला है, उनको भी इस समय सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, अग्नि का कारक है, तो कुछ न कुछ, और वो भी मकर राशि में आ रहा है, तो यह कहीं न कहीं हानि पहुंचा सकता है। तो आपको संभल कर रहना है। और यह लाभ में भी कहीं न कहीं कुछ कमी करेगा, कहीं सोच को यह प्रभावित करेगा, उद्वेलित करेगा, मन नहीं लगेगा, निर्णय हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, तो इस कारण आय में कुछ कमी उत्पन्न कर सकता है। तुला वालों की बात करूं तो सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और यह आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। एकादश का चतुर्थ में आना देखा जाए तो बहुत, वो भी शत्रु राशि पर है। अगर अपनी राशि पर होता या उच्च का होता तो लाभ जरूर करता, लेकिन शत्रु राशि पर आने के कारण वो भी चतुर्थ भाव में सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। यह अग्नि तत्व है तो सुखों में कमी करता है, पारिवारिक सुख में यह कमी करेगा, भौतिक सुख संसाधनों में कमी करेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, माता के सुख में भारी कमी कर सकता है। तो यह कहीं न कहीं या तो दूर ले जाएगा घर परिवार से, या कहीं कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है। जमीन जायदाद संबंधित बहुत से लोगों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा हो। यदि ऐसा नहीं है तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको बहुत सावधान इस समय रहना चाहिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके लिए दसम भाव का स्वामी, बड़ा योग कारक है। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य बहुत योग कारक है और यह आ रहा है आपके पराक्रम भाव, तीसरे भाव में आ रहा है। सूर्य चूंकि जिन स्थानों को यह बढ़ा सकता है, जैसे सामान्यता देखा जाए तो दसम भाव को, पंचम को, पराक्रम पर, लग्न पर, इन जगहों पर सूर्य बड़ा प्रभावशाली देता है प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर ये जगह जो है वो एग्रेशन का है, और एग्रेशन के स्थान पर जब यह ग्रह आता है तो उसको और बढ़ाता है। सूर्य जब आपके तीसरे भाव में आएगा तो आपका पराक्रम खूब बढ़ेगा, पौरुष खूब बढ़ेगा, दबदबा जिसको कहते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र में आपके कार्यस्थल पर आपका दबदबा बन जाए, आपका प्रभाव बनाएगा, बहुत प्रभावशाली बनाएगा। दूसरी बात यह कि यह आपके लिए नई नौकरी या रोजगार, जैसे वृश्चिक वाले बड़े परेशान है, वृश्चिक वालों का खूब आजकल मेल आता है, कुछ लोगों के नाराजगी भरे संदेश आते हैं, कुछ परामर्श वाले लोग भी देख रहा हूँ कि वृश्चिक वालों की संख्या, वृश्चिक और सिंह वालों की संख्या इस समय परामर्श में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए खुशखबरी यह सूर्य देगा, क्योंकि यह नई नौकरी लगा सकता है, नए अवसर दे सकता है, कुछ नए रोजगार उत्पन्न कर सकता है, तो इस मामले में अच्छा है। बड़े भाई से मतभेद या उत्पन्न कर सकता है, या बड़े भाई के सुख में कमी कर सकता है, थोड़ा सावधान रहना है। इस समय भाग्य का खूब साथ रहेगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो समय 70% अच्छा, 30% बुरा यह सूर्य प्रभाव आपको देगा, लेकिन काम के लिए बहुत अच्छा है, आपके अपने प्रभाव के लिए बहुत अच्छा है, और नए अवसर यह आपको संभवतः प्रदान कर देगा। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके लिए भाग्य का स्वामी है, भाग्येश होकर के दूसरे भाव लाभ स्थान पर आ रहा है, बृहस्पति का परम मित्र है सूर्य। इसके आपके दूसरे भाव में आने के कारण धन की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे कार्य आपके साथ हो सकते हैं, और भाग्य इस समय सहयोगी हो जाएगी आपके लिए। पारिवारिक सुख में बहुत वृद्धि होगी, घर परिवार के लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, एक दूसरे का सहयोग मिल सकता है। वाणी बड़ी ओजस्वी रहेगी, बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बातों को कह पाएंगे, प्रभावशाली ढंग से, और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। बुद्धि बल पर आप उन्नति करेंगे। इस समय भाग्य का भी साथ है, बुद्धि का भी साथ है, पराक्रम का भी साथ है, और वाणी का भी साथ है। यानी अब आपको देखा जाए तो चहुमुखी आपके लिए इसका प्रभाव अच्छा रहेगा, और शत्रु यदि कोई भी है तो आप उसको परास्त करने में सफल होंगे। तो यह सूर्य आपके लिए चहुमुखी विकास कारक है, चहुमुखी लाभ देने वाला है, हर तरफ से यह लाभ देने वाला है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का कारक होकर के लग्न में आ रहा है, शनि का शत्रु है। यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिन लोगों का स्वास्थ्य यदि पहले से कुछ डिस्टर्ब है,
उसमें और परेशानी उत्पन्न कर सकता है। नहीं भी खराब है तो भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न कर देगा। कम से कम सर दर्द से तो बहुत अधिक कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। आंखों में कुछ समस्या दे सकता है, सिर में दर्द दे सकता है, रक्तचाप की समस्या बढ़ा सकता है और कुछ न कुछ हेल्थ संबंधी या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। लेकिन चूंकि सूर्य है, लग्न पर आ रहा है, तो तेज को बढ़ाएगा, प्रभाव को बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। कहीं सभा मीटिंग में जाते हैं तो वहां आप प्रभाव अपना छोड़ने में समर्थ हो पाएंगे। विशेष करके जो लोग वक्ता हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, एडवोकेसी में हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, जो स्टेज एंकर हैं, उन लोगों के लिए यह सूर्य बहुत अच्छा रहेगा और आपको अपना प्रभाव छोड़ने में सभा में समर्थ होंगे। पिता से यह वैचारिक मतभेद करा सकता है और कुछ हिडन एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे आपको सतर्क रहना है। और हाँ, व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ जरूर कुछ मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, वहाँ कुछ वैचारिक मतभेद यह उत्पन्न कर सकता है, तो थोड़ा अपने जीवन साथी को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए यह सप्तम भाव का स्वामी है और यह द्वादश में आ रहा है, द्वादश भाव में। द्वादश भाव में आने के कारण यह, यदि कोई जो लोग विवाह के योग्य हैं और विवाह की तैयारी चल रही है, तो उसमें यह विलंब उत्पन्न करा सकता है, कोई न कोई बाधा दे सकता है या किसी कारण से उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। तो थोड़ा जो लोग विवाह योग्य हैं या विवाह की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि वहाँ कुछ बात डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, चूंकि द्वादश में यह जा रहा है। पिता के सुख में कमी कर सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद दे सकता है। आर्थिक लाभ में भी यह कमी करेगा। बहुत से लोगों के लिए कर्ज की स्थिति बना सकता है। कुंभ वालों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत समय अच्छा नहीं है। अभी मैंने साप्ताहिक में भी कहा था कि आने वाला एक महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपको सतर्क होकर के रहना है। और जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या यह दे सकता है। तो कुल मिलाकर सूर्य का प्रभाव यहाँ कुछ न कुछ नकारात्मक रहेगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके छठे भाव का स्वामी है और अब एकादश भाव में यह आएगा। एकादश में आने के कारण जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं। चाहे तो मानसिक परेशानी दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट भी कुछ लोगों को मिल सकता है अपने विरोधियों के कारण, या आर्थिक कष्ट मिल सकता है। लेकिन किसी न किसी प्रकार से विरोधी इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। अपने शत्रुओं से आप बेहद सावधान रहें। व्यापार यदि आप करते हैं तो आय में कुछ न कुछ परेशानी या कुछ कमी उत्पन्न हो सकती है। एक बात अच्छी रहेगी कि बौद्धिक क्षमता के बल पर आप कुछ अपनी चीज़ों को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि यह बौद्धिक क्षमता कहीं न कहीं से देता है, युक्ति बल को बढ़ाता है। तो बौद्धिक क्षमता के बल पर आप अपनी चीज़ों को रिकवर करने में समर्थ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह आपको सफलता देगा, एजुकेशन के मामले में अच्छा है। ईमानदारी और सिद्धांतों के कारण आपके काम में रुकावट आ सकती है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि मैं जिस स्वभाव का व्यक्तिगत रूप से हूं, तो मेरा यह मानना होता है कि क्षणिक लाभ के लिए हमको अपने ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार यह हमारे कार्य में, हमारे उत्थान में बाधक हो जाता है। तो आपके साथ कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, ऑनेस्टी नहीं छोड़ेंगे, और इस कारण कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको, बहुत से ऐसे लोगों को जिनको कुछ अवसर आपसे छूट जाए, कुछ चूक जाए आप जीवन में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप प्रिंसिपल के धनी हैं, आप अपने सिस्टम के धनी हैं, आप अपने प्रति उत्तरदायी हैं। इस कारण यदि छूट भी जाएगा शायद उसका मलाल ना हो, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है कि ऑनेस्टी और अपने प्रिंसिपल के कारण आपके प्रमोशन या आपके उत्थान, आपकी वृद्धि में कुछ रुकावट बने। तो इस प्रकार सूर्य का प्रभाव है। सूर्य को ठीक करने के लिए यदि देखा जाए तो सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र देना। कभी केवल सूर्य की चर्चा करूंगा तो उसके ऊपर विस्तार से बताऊंगा। बाकी हमारी साइट पर भी है कि सूर्य के से संबंधित उपाय कैसे करें। तो यह था राशिफल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश के ऊपर। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और यदि सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप पहले से उसको तैयारी कर पाएंगे और अपने आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।